हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। समय नष्ट करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप आसान तरीके से कम समय में हल कर सकते हैं, इस विधि को आज के इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपका यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको कौन से कंडीशन में लाभ होगा और कौन से कंडीशन में हानि होगा। यह आपको अवश्य आना चाहिए और ये लगभग सभी स्टूडेंट को पता ही होता है कि जब भी एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो लाभ होगा और जब भी सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो हानि होता है। ये सभी को पता है, ये बेसिक चीजें हैं और ये पता भी होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि कोई दुकानदार है, 120 आम बेचता है, यानी कि किया तो उसे क्या होता है 20 आमों के एसपी के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कब होता है? जब एसपी में से सीपी माइनस होता है। यानी कि 120 आम बेचा तो उसने 120 आम खरीदा भी होगा, यानी कि 120 आम खरीदा होगा, सीपी किया होगा तो 120 आम बेचा होगा। तो 120 आम बेचता है, 120 आम के विक्रय मूल्य में से 120 आम का क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा? उसे लाभ होगा। प्रश्न आपसे यही कह रहा है। तो चलिए सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। सीपी एसपी को एसपी के साइड, सीपी को सीपी के साइड ले आते हैं। 120 एसपी इधर है और 20 एसपी इधर है। इस 20 एसपी को इस साइड लाएंगे तो ये 20 माइनस हो जाएगा। तो 120 एसपी में से 20 एसपी माइनस होगा तो कितना एसपी बचेगा? 20 एसपी बचेगा। ये माइनस 120 एसपी उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 120 हो जाएगा, प्लस का 120 सीपी हो जाएगा। अब सिंपल इस इक्वेशन को हल करेंगे तो देखिए आपका क्या जाएगा? एसपी ऊपर, सीपी आपका नीचे, सीपी आपका नीचे आ जाएगा। इससे उधर ले जाएंगे तो इधर आपका 120 है और 20 जो है आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। यहाँ 120 में से 20 माइनस होगा तो आपका 20 नहीं 100 बचेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे। 120 में से 120 एसपी में से 20 एसपी माइनस होगा तो 100 एसपी बचा। ये माइनस का 20 सीपी इस साइड जाएगा तो प्लस का 120 सीपी हो जाएगा। इधर एसपी बटा सीपी होगा, बराबर में 120 बट्टा क्या हो जाएगा? ये 100 यहां जाएगा तो नीचे। इसे हम सिंपल, अब यहां देखिए 100 रुपए के सामान पर, यानी कि 100 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा, 120 में बेच दिया। 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 100 में से 20 माइनस कर, 120 में से 100 माइनस कर लेंगे, कितना होगा? 20। यानी कि 100 रुपए के सामान को 120 में बेचा, यानी कि 20 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 20 क्या? 20% क्या हुआ? लाभ प्रतिशत हुआ। सिंपल सी बात है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 20%। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 4 सालों के लिए 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, तो सबसे पहले तो हमें दर पता करना होगा। तो दर हमें कंडीशन में दिया गया है कि 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से। 1 पैसा है, इसे रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% का दर हो गया, ठीक है, 1 माह के लिए, 1 माह के लिए, ठीक है। यही प्रश्न में कहा गया है दर के लिए, ठीक है। 1 माह के लिए 1%, तो 12 माह के लिए 1%,
गुना कर देंगे, यानी कि 12% एक साल में लग रहा है। तो हमें क्या मालूम चल गया, हमें दर पता चल गया, दर इंटरेस्ट पता चल गया कि 12% के दर से इंटरेस्ट से यहाँ ब्याज लग रहा है। अब सिंपल सी बात कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमें प्रश्न के अंदर मूलधन भी दिया गया है, मूलधन दिया गया है जो कि कितना है 2000 रुपये है। समय की बात करें, समय की बात करें तो समय भी आपको दिया गया है 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए। अब सिंपल सा फॉर्मूला आप एसआई का लगाइए, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। इस फॉर्मूले पर रखेंगे हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। मूलधन हमारा हो गया 2000, मूलधन हमारा हो गया 2000, रेट हो गया हमारा 12% और समय हो गया 4 बट्टे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 पे 1 जीरो, 96 पे 1 जीरो। तो हमारा इंटरेस्ट एसआई बराबर क्या हो गया 960, 960 क्या हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। साधारण ब्याज ही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, तो साधारण ब्याज क्या है 960। इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी एक बार इस तरह के प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इक्वेशन सीधा बिठाएंगे हल कर देंगे, आंसर 2 से 3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हमने इतना प्रोसेस में आपको लगाया है, बाकी जब इसे समझ जाएंगे तो हल करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपको लगना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आगे लेते हैं। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक परियोजना को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस परियोजना को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे आसानी से हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए परियोजना को 16 दिन में, कौन ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिनों में 16 दिनों में उस परियोजना को खत्म करते हैं। वहीं आगे कह रहा है कि बी अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है, कौन बी अकेले, बी अकेले कितने दिनों में 24 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है, 24 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो सिंपल हम इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए आपको पता ही है दोनों का हम एलसीएम लेंगे और हम कुल कार्य हमें पता चल जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा और 48 आपका क्या होगा कुल कार्य होगा, जिसे ए बी 16 दिन में और बी 24 दिनों में समाप्त कर रहा है, यानी कि 48 काम को बी अकेले 24 दिन में, 48 काम को ए बी 16 दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा हमारा होगा कि इस दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता निकालना। एक दिन का कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 16 से 48 में भाग देंगे तो ए बी का कार्य क्षमता निकालेंगे 16 या 48, यानी कि ए बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, बी एक दिन में 24 दूनी 48, तो 2 काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी 3 काम, बी 2 काम। ए बी में से अगर बी घटा लें तो सिर्फ ए बचेगा, तो ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो ए का कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए बी में से बी घटा लेंगे, ए बी कर रहा है 3 और बी कर रहा है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 काम ए जो है अकेला करेगा। ठीक है, ए का भी कार्य क्षमता हमें निकल गया। ए बी में से बी घटा लिए तो बी गायब हो गया, सिर्फ बचा कौन ए बचा, यानी कि ये दोनों मिलकर 3 काम, तो बी हट गया यानी कि 2 काम लेके निकल गया तो बचा 1, तो ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है। ए की कार्य क्षमता हमें पता चल गया। आगे प्रश्न में कह रहा था कि ए अकेले इस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो हमें मालूम है कि कुल काम 48 है, कुल काम 48 है। ए अकेले कार्य करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा, यानी 48 काम को 48 दिन में ए जो है समाप्त करेगा, और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। काफी सरल प्रश्न था, उम्मीद है आप इसे बेहतर रूप से समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न मैं कराता हूं उन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखिए और बिना वीडियो की सहायता से दोबारा उसे हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1240 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, पहले क्या हो रहा था, वो 20% हानि पर बेच रहा था, 20% हानि पर बेच रहा था। अब उसे 11% का लाभ चाहिए। 11, अब अगले कंडीशन में जब वह बेचेगा तो उसे 11% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि माइनस से 11% के लाभ तक उसे पहुंचना है। ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, इसमें कुल 1240 रुपये वो प्राइस क्या करता है, बढ़ा देता है। 1240 रुपये क्या करता है, मूल्य बढ़ा देता है। यानी कि माइनस से प्लस 11% लाने के लिए वो 1240 रुपये बढ़ा देता है। माइनस से पहले वो 0 पे गया होगा, 0 से फिर 11 पे गया होगा। यानी कि कुल देखें तो कुल वो 31%, कितना, 31% आगे बढ़ता है और रुपए के रूप में वो 1240 रुपये मूल्य बढ़ाता है। 1240 रुपये मूल्य बढ़ाता है। यानी कि जो 31% है वह किसके बराबर है, 1240 के बराबर है, 1240 के बराबर है। आगे प्रश्न में कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100% का मूल्य निकालने के लिए 1240 बट्टे में 31 नीचे आ जाएगा। चूंकि 100 का मूल्य निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से। सिंपल इस इक्वेशन को हम हल करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में 24 कटेगा, 0 1 था तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। यानी कि हम देखें तो उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य वह कितना हो जाएगा, 4000। 40 गुने 100 यानी 4 पे 3 0, यानी कि 4000 रुपये क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।